तख्त मेरा है, हुक्म भी मेरा होगा। तेरी जागीर? जबान संभाल कर, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मेरी उंगली शरीर से अलग हो गई, खून बह रहा है और तुझे इसमें भलाई नजर आती है? बड़े नादान हो चौधरी साहब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, अब हम किसके लिए लड़ें? इंसान की फितरत है, जब उसके पास थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी ताकत या थोड़ी सी कुर्सी आ जाती है तो उसके अंदर का फिरौन जाग उठता है। वो समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा यहाँ कोई हाकिम नहीं। तारीख गवाह है, बड़े बड़े बादशाह आए जिन्होंने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मतलब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अना रब्बुकुमुल आला। उन्होंने अपने महलों को जन्नत समझा और अपनी फौज को अपनी ताकत। ये आलीशान महल ही मेरी जन्नत है और ये फौज मेरी ताकत। लेकिन आज उनकी हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलता। उनके नाम सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद होकर रह गए हैं। आखिर उनकी बादशाहत को किसने छीना? वो कौन है जो मौत के बाद भी जिंदा है? आज हम उस कलमे की गहराई में जाएंगे जो इंसान को दुनिया के झूठे खुदाओं के सामने झुकने से रोकता है। ये दास्तान है चौथे कलमे की, यानी तौहीद की। The fourth kalma, the king of kings. इस कलमे का आगाज होता है तौहीद से, यानी अल्लाह को एक मानने से। अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। जरा गौर कीजिए, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक मुल्क के दो बादशाह नहीं हो सकते। हुक्म मेरा चलेगा। आज फौज मशरिक की तरफ जाएगी, हरगिज नहीं, फौज मगरिब जाएगी। तख्त मेरा है, हुक्म भी मेरा होगा, ये सल्तनत मेरी है। तो इस पूरी कायनात को दो खुदा कैसे चला सकते हैं? उस्ताद मोहतरम, अगर कायनात के दो खुदा होते तो शायद काम बढ़ जाता, उसमें बुराई क्या थी? अगर दो खुदा होते तो जमीन और आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाता। मैं हुक्म देता हूँ, अभी सूरज निकलेगा। नहीं, मेरी मर्जी से अभी रात रहेगी। देख रहे हो, अगर दो मालिक होते तो हर कोई अपनी मर्जी चलाता और ये कायनात कब की तबाह हो चुकी होती। अल्लाह फरमाता है ला शरीक लहू, यानी न मेरी जात में कोई साजी है, न मेरी ताकतों में कोई हिस्सेदार है। मुझे ये निजाम चलाने के लिए किसी वजीर या मददगार की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। कलमे का अगला लफ्ज है लहुल मुल्कु, यानी बादशाहत और मिल्कियत सिर्फ उसी की है। दुनिया के बादशाह सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर राज करते हैं, वो भी चंद सालों के लिए, फिर या तो तख्ता पलट जाता है या मौत आ दबोचती है। लेकिन अल्लाह की बादशाहत जर्रे से लेकर कहकशां यानी गैलेक्सीज तक है। जमीन के अंदर छुपे खजाने से लेकर समंदर की गहराई तक जिस पर उसका नाम लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। निकल जा यहाँ से, ये खेत, ये बाग, ये जमीन सब मेरा है। यहाँ का जर्रा जर्रा मेरी जागीर है। तेरी जागीर? बड़े नादान हो चौधरी साहब। ए फकीर, जबान संभाल कर, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? ये पूरी रियासत मेरे बाप दादा की निशानी है। अच्छा, तो जरा ये बता, तेरे दादा से पहले इस जमीन पर किसका नाम था? वो मेरे परदादा की थी, और उनसे पहले, उससे पहले किसी और की होगी। तुझे क्या? और जब तू मर जाएगा तो क्या इस जमीन को अपनी कब्र में ओढ़ कर सोएगा? अरे नादान, ये जमीन तेरी नहीं, तू इस जमीन का है। ये तो वो मुसाफिर खाना है जहां लोग आते हैं, रात भर रुकते हैं और सुबह चले जाते हैं। सराय वहीं रहती है, बस मुसाफिर बदल जाते हैं। जब आप लहुल मुल्क कहते हैं तो आप अपनी अकड़ तोड़ देते हैं कि ये घर मेरा है, ये दौलत मेरी है। नहीं, सब उसका है, हम तो सिर्फ कुछ दिन के रखवाले हैं। तीसरा अहम हिस्सा है वलहुल हम्दु, और तमाम तारीफें सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हैं। हम दुनिया में किसी की तारीफ क्यों करते हैं? या तो वो चीज खूबसूरत हो या उसने हम पर कोई एहसान किया हो। सुभान अल्लाह, ऐ कारीगर, तेरे हाथों में जादू है।
ایسی نقاشی تو آج تک عرب اور عجم میں کسی نے نہیں دیکھی. تو کمال کا مصور ہے. معافی چاہتا ہوں بادشاہ سلامت. تعریف میرے ہاتھوں کی مت کیجیے. کیوں؟ یہ محنت تو تیری ہے. حضور، یہ ہاتھ تو کل مٹی ہو جائیں گے. یہ پتھر اور یہ رنگ بھی بے جان تھے. میرے دل میں یہ خیال ڈالنے والا اور میری انگلیوں میں یہ ہنر بخشنے والا میرا رب ہے. اگر وہ نہ چاہتا تو میں ایک لکیر بھی سیدھی نہیں کھینچ سکتا تھا. ظاہر ہے ساری واہواہی اس خالق کی ہوتی ہے، مخلوق کی نہیں. انسان تو محض ایک قلم ہے جس سے لکھنے والا میرا رب ہے. یہ تو تھی ہنر اور خوبصورتی کی بات، لیکن جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور کوئی ہماری مدد کرتا ہے تب بھی ہم اکثر اصل داتا کو بھول جاتے ہیں. ذرا اس پیاسے مسافر کو دیکھیے. اے مسافر، تیرا شکریہ. تو نے مجھے نئی زندگی دی. تو میرا مسیحا ہے. نادان مت بن بھائی. جب شاہی قاصد بادشاہ کا انعام لے کر آتا ہے تو شکریہ قاصد کا نہیں، بھیجنے والے بادشاہ کا ادا کیا جاتا ہے. میں تو بس ایک ذریعہ ہوں. تجھے پیاس بھی اس نے دی تھی، اور اس ویرانے میں مجھ تک تیرا رزق بھی اس نے بھیجا ہے. تعریف صرف اس رب العالمین کی کر. اس لیے ایک مومن ہر حال میں کہتا ہے الحمدللہ، چاہے خوشی ہو یا غم، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تعریف مسبب کی ہوتی ہے، سبب کی نہیں. اب آتا ہے سب سے بھاری حصہ، یحیی و یمیت، مطلب وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. اس پر ایک ایتہاسک مقابلہ سنیے. وقت کے سب سے بڑے ظالم اور خود کو خدا کہنے والے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو میرے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند آواز میں بولا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے سوچا یہ تو بہت آسان ہے. اس نے فوراً 2 قیدیوں کو بلایا. اس قیدی کو آزاد کر دو اور اس دوسرے کو قتل کر دو. دیکھا، میں نے ایک کو زندگی دی، ایک کو موت دی. میں ہوں رب. یہاں نمرود نے لفظوں کا کھیل کھیلا. اس نے رہائی کو زندگی اور قتل کو موت سمجھ لیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی، بلکہ ایک ایسی دلیل پیش کی جس نے اس کا منہ بند کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، بس وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پوری بھری محفل میں اس وقت کے سب سے طاقتور بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی تھی. نمرود نے کہا تھا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ کسی کو جیل سے چھوڑ دینا زندگی دینا نہیں ہے، اور کسی کا گلا کاٹ دینا موت دینا نہیں ہے. اصل حیا وہ ہے جو بے جان پانی کی بوند سے انسان بنا دے، اور اصل موت وہ ہے جو چلتے پھرتے انسان کی روح قبض کر لے. یہ اختیار اور قدرت صرف اللہ کے پاس ہے. پھر فرمایا وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی. میرے بھائی، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں. مجھے جانے کا ڈر نہیں، مگر میرے بعد ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اے میرے بھائی، اپنا دل چھوٹا مت کر. جب تو پیدا ہوا تھا تب تجھے کس نے پالا تھا؟ اللہ نے. تو کیا وہ اب زندہ نہیں ہے؟ تو جا رہا ہے مگر ان کا اصلی پالنے والا باقی ہے. بچوں کو اس زندہ کے حوالے کر جو کبھی نہیں مرتا. انسان کا دل ہمیشہ ایک خوف میں رہتا ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا سہارا کون بنے گا؟ اگر میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس خوف کو ختم کرنے کے لیے جنگ احد کا وہ منظر یاد کیجئے جب شیطان نے یہ جھوٹی افواہ اڑا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. پہاڑ جیسا ایمان رکھنے والے صحابہ بھی غم سے نڈھال ہو گئے. کچھ نے تو ہتھیار ڈال دیے کہ جب رسول ہی نہیں رہے تو اب ہم لڑ کر کیا کریں گے. اے لوگو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب ہم کس کے لیے لڑیں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے
तो क्या हुआ? जिस रब के लिए वो लड़ते थे वो रब तो जिंदा है, वो रब कभी नहीं मर सकता। उठो और उसी रास्ते पर जान दे दो। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज हमारी मायूसी का इलाज है। हम इंसानों के भरोसे जीते हैं, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, लेकिन जब वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं या अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं तो हम टूट जाते हैं। चौथा कलमा सिखाता है, लेकिन तुम्हारा असली सहारा ला यमूत यानी अल्लाह है। वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जब हमें यकीन हो गया कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला है तो अगला लफ्ज उसकी शान बयान करता है, जुल जलाली वल इकराम, मतलब वो बड़े जलाल, दबदबे और इज्जत वाला है। दुनिया के बादशाहों का जलाल सिर्फ उनके डराने में होता है, वो अपनी ताकत से लोगों को खौफजदा रखते हैं, लेकिन अल्लाह जुल जलाल भी है और वल इकराम भी, यानी वो ताकतवर भी है और इज्जत बख्शने वाला करीम भी। उसके जलाल का आलम यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर उसकी एक तजल्ली भी बर्दाश्त न कर सके, और उसके इकराम का आलम यह है कि वो हम जैसे गुनहगारों को भी रोजी देता है। ये खौफ और उम्मीद का सबसे बेहतरीन इम्तिजाज है। इसके बाद कलमे का एक बहुत ही प्यारा लफ्ज आता है, बियदिहिल खैर, यानी तमाम भलाई उसी के हाथ में है। अक्सर जब हम पर मुसीबत आती है तो हम शिकवा करते हैं, लेकिन इस खैर के राज को समझने के लिए उस वजीर का किस्सा सुनिए। मेरी उंगली, हकीम को बुलाओ, खून रुक नहीं रहा। बादशाह सलामत, घबराइए नहीं, सब्र कीजिए। अल्लाह जो करता है उसमें खैर होती है। खैर? मेरी उंगली शरीर से अलग हो गई, खून बह रहा है और तुझे इसमें भलाई नजर आती है? तू मेरा वजीर है या दुश्मन? सिपाही, ले जाओ इस पागल को और डाल दो इसे काल कोठरी में। देखता हूं जेल जाने में इसके लिए क्या खैर है। बादशाह को क्या मालूम था कि अल्लाह ने उसकी तकदीर में आगे क्या लिखा है। कुछ दिन बाद बादशाह जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ता भटक गया। वहां एक जंगली कबीले ने उसे पकड़ लिया। आज हमारे देवता खुश होंगे, एक शाही शिकार मिला है, इसकी बलि चढ़ाओ। वो लोग अपने झूठे खुदा को खुश करने के लिए किसी इंसान की बलि चढ़ाना चाहते थे। वो बादशाह को कत्ल करने ही वाले थे कि उनकी नजर उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। रुको, ये क्या? इसकी उंगली कटी हुई है। कबीले के सरदार ने चीख कर कहा, रुको, इसे छोड़ दो, ये शख्स ऐबदार है और हमारे माबूद ऐबदार इंसान की भेंट कबूल नहीं करते। छोड़ दो इसे, ये शख्स ऐबदार है। हमारे देवता किसी अधूरे इंसान की भेंट कबूल नहीं करते। इसे जंगल से बाहर फेंक दो। बादशाह को समझ आ गया कि उस दिन उंगली का कटना उसके लिए खैर था, जिसने आज उसकी जान बचा ली। उसने वजीर से माफी मांगी और पूछा, वजीर, तुम सच कहते थे, मेरी कटी हुई उंगली ने आज मेरी गर्दन बचा ली। अगर उंगली सलामत होती तो वो मेरी बलि चढ़ा देते। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मेरी उंगली कटी, इसमें मेरी जान बची, लेकिन मैंने तुम्हें जेल भेजा, तुम भूखे प्यासे यहां रहे, इसमें तुम्हारे लिए क्या खैर थी? ये तो बहुत सादा बात है। अगर मैं जेल में न होता तो मैं और शिकार पर आपके साथ होता। वो आपको तो ऐबदार समझकर छोड़ देते, लेकिन मैं तो सही सलामत था। आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा दी जाती। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं बियदिहिल खैर। अल्लाह हमारी तकदीर में जो लिखता है उसमें भलाई होती है, चाहे हमारी छोटी अक्ल उसे समझ पाए या ना पाए। और आखिर में इस अजीम कलमे की मोहर, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर यानी कुदरत रखने वाला है। हमला करो, आज दुश्मन का नाम और निशान मिटा दो। अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं, तख्त पलट चुका है। दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह की ताकत का दरोमदार उसकी फौज और खजाने पर होता है। अगर फौज बगावत कर दें तो बादशाह सड़क पर आ जाता है, लेकिन मेरे अल्लाह की बादशाहत किसी सबब या वसीले की मोहताज नहीं। वो कुन यानी हो जा कहता है और फयाकून, और वो हो जाता है। देखता हूँ आज इब्राहिम को कौन बचाता है। जलाकर राख कर दो इसे। दुनिया का कानून है कि आग जलाती है, लेकिन अल्लाह उस कानून का पाबंद नहीं।
जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो अल्लाह ने आग की फितरत बदल दी। हुक्म हुआ, या नारू कूनी बर्दन व सलामन, ए आग ठंडी हो जा, और वो दहकती आग फूलों का बगीचा बन गई। ए मूसा, हम तुम तो मारे गए, आगे मंदिर, पीछे फिरौन, अब कोई रास्ता नहीं। दुनिया कहती है कि पानी डुबो देता है, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो उसी अल्लाह ने बहते हुए पानी को सूखी सड़क बना दिया। जब आप ये कलमा पढ़ते हैं तो आप अपनी नामुमकिन लगने वाली परेशानियों से कहते हैं मेरी मुसीबत बड़ी है, मगर मेरा अल्लाह उससे भी बड़ा है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। दोस्तों, बाजार वो जगह है जहाँ शैतान अपने झंडे गाड़ता है, जहाँ इंसान अल्लाह को भूलकर सिर्फ मुनाफे की सोचता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा हथियार दिया है जो वहां भी हमारी हिफाजत करेगा। हदीस में आता है, जो शख्स बाजार में दाखिल होते वक्त चौथा कलमा पढ़ लें, अल्लाह उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देता है और जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर कर देता है। अल्लाहु अकबर। और हम इज्जत और रिज्क पाने के लिए दुनियादारों की चौखट पर सर झुकाते हैं, लेकिन चौथा कलमा हमें बताता है कि खैर किसी इंसान की जेब में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो अगली बार जब बाजार जाओ या जब दुनिया की चमक दमक आपको डराने लगे तो अपनी जबान से चौथे कलमे की तलवार निकालना और अपने दिल को यकीन दिलाना कि बादशाहत किसी इंसान की नहीं, सिर्फ उस रब्बुल आलमीन की है। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें तौहीद की हकीकत समझने की तौफीक दे, हमारे दिलों से दुनिया का डर निकाल दे, हमें बाजार की गफलत से बचा, और जब हमारी मौत आए तो हमारी जबान पर तेरा ही नाम हो। अब आप सब कमेंट में दिल से आमीन या अल्लाहु अकबर लिखकर इस दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता हम में से किसकी आमीन से हम सब की मग़फ़िरत हो जाए। ऐसी ही कुरान की हकीकत जानने के लिए हमारे चैनल दीन की गहराई को सब्सक्राइब करें और कलमों की मुकम्मल सीरीज देखने के लिए लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और अगर आपने सूरह जिन का राज नहीं जाना तो जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखें।